महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ अगहन मास में पड़ने वाले गुरुवार व्रत के बारे में। प्रायः हम सभी जानते हैं कि गुरुवार की व्रत और पूजा भगवान नारायण के लिए की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन की जाती है। गुरु ग्रह को मजबूत करने का उपाय किया जाता है। परंतु दोस्तों, अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास के जितने भी गुरुवार आते हैं, उस गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। हाँ, नारायण के साथ जो माँ लक्ष्मी होती हैं उनकी आराधना की जाती है। इससे जीवन में दरिद्रता का नाश होता है। विशेषकर इस व्रत को वो लोग अवश्य रखते हैं जिनके जीवन में जन्म जन्मांतर से गरीबी ने अपना डेरा बना लिया है या फिर सुखी और संपन्न है। आप चाहते हैं कि घर में स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी विराजमान हो, तो आप इस व्रत को धारण करिए। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अगहन गुरुवार बोला जाता है। मार्गशीर्ष गुरुवार के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो व्रतधारी को जो है वो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये पूरी बात हम विधिवत समझ लेते हैं। समझाने के चक्कर में वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगहन मास में गुरुवार यानी कि ये 30 तारीख से शुरू हो रहा है। 30 नवंबर से अगहन का गुरुवार शुरू हो रहा है और जब तक पूर्णिमा नहीं आ रही है अगहन मास की यानी मार्गशीर्ष मास की, तब तक जितने भी 4 या 5 गुरुवार पड़ते हैं उस गुरुवार में आप व्रत रख सकते हैं। जैसे कि मैं डेट नहीं बता रही हूँ क्योंकि इतना सभी जानते हैं कि प्रतिपदा से मास शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। तो पूर्णिमा के अंदर जितने भी गुरुवार आते हैं उस गुरुवार का आपको पूजन करना होता है। हाँ, अगला गुरुवार यदि पूर्णिमा के दिन आता है तो भी इस गुरुवार का व्रत और नियम पालन किया जाता है। क्या और कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने कभी ये पूजा नहीं की है क्या वे पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो सर्वप्रथम जान लीजिए कि यदि आपने कभी ये पूजा नहीं की है तो आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं। आप जो है माता लक्ष्मी की स्थापना नहीं कर सकते हैं। स्थापना का अर्थ होता है कि विधिवत हम चौकी और कलश लगाते हैं। इस कलश पे अष्ट धातु की माँ लक्ष्मी का जो मुख होता है वो स्थापित करते हैं। तो ये सारी स्थापना केवल और केवल व्रती कर सकता है। ये पद्म पुराण का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। कहा गया है कि जन्म जन्मांतर की गरीबी को नाशने वाला यह व्रत है। तो आप जो है अगर इस व्रत को बिना व्रत के करना चाहते हैं तो वो नियम मैं बताने वाली हूँ आगे। अभी आप ध्यान से सुनिए क्योंकि व्रती को ये सारे नियम पालन करना बहुत अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम जो है इस व्रत में पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो मुख्य पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है। तो व्रतधारी को एक नियम तो बिल्कुल गांठ बांध के समझ लेना है कि आप यदि मार्गशीर्ष अगहन गुरुवार का व्रत धारण करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में विशेष होती है। शाम को आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, आरती वगैरह भोग लगा सकते हैं, ये सारी चीजें करें, लेकिन मुख्यतः पूजा आपकी सुबह में होती है। तो 30 तारीख को सुबह सवेरे जगिएगा। आवश्यकता पूजा के लिए सारे सामग्री जो घर में यूज होती है वही लगती है। बस एक चीज जरूरी है, नए चावल। नए चावल इसमें जरूरी है क्योंकि कलश के ऊपर जब हम कटोरी में भर के चावल रखते हैं वो भी नया होना चाहिए। कलश के नीचे जो चावल रखते हैं वो भी नया होना चाहिए। और जिस चीज से रंगोली बनाई जाती है वो चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। चावल को पीस करके उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर उससे माँ लक्ष्मी का चरण बनाया जाता है और दहलीज पे हल्दी और कच्चे चावल का जो पेस्ट होता है वो लीपा जाता है। तो कच्चा चावल अनिवार्य है। सर्वप्रथम आप सुबह जल्दी जगें। जिन लोगों ने आप अपनी पूजा पाठ जैसे भी करते हैं आप जल्दी जगिए। जगने के बाद देखिए, इस गुरुवार को आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना होता है जो व्रत करते हैं। एक दिन पहले, शाम होने से पहले, बुधवार के दिन ही शाम होने से पहले आप अपने घर को धो लें, साफ कर लें, क्योंकि सुबह जो है इस दिन झाड़ू नहीं लगता है। यदि आपके यहाँ लगता है तो फिर लगा लीजिएगा, लेकिन व्रत का जो नियम है कि आज के दिन बुहारा नहीं लगता है। क्या उसके बाद जो है एक दिन पहले इतनी शुद्धता, इतनी सफाई हो कि जहां आप अपनी पूजा वगैरह करने वाले हैं आप नहा लें। नहाने के बाद सूर्य को जल दें, तुलसी माता की पूजा करें और उसके बाद आप कच्चे चावल को पीस कर, जिसको कि ऐपन भी बोला जाता है, उससे पेस्ट बना लें और उस पेस्ट से आप अपने मंदिर से लेकर के और आप अपने मुख्य द्वार तक रंगोली बनाएं। रंगोली में विशेष लक्ष्मी चरण होते हैं। लक्ष्मी का चरण घर में आते होना चाहिए, यानी कि ये बहुत छोटी बात है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। माँ लक्ष्मी की जो आगे का पंजा होगा वो आपके घर में आता हुआ होना चाहिए। ध्यान रखिए। घर की जो चौखट, वैसे तो आजकल चौखट होती नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा नियम कर दीजिएगा।
थोड़ा सा अपने मुख्य दहलीज पर, मेन गेट पर थोड़ा सा हल्दी और चावल का लेप कर दीजिएगा। दरवाजे के दोनों तरफ फूलों से और जो है थोड़ा थोड़ा रंगोली बना दीजिए। और साथ साथ आपको 2 दीपक रखना है, दाएं और बाएं दोनों साइड में नीचे दीपक जलाना अनिवार्य है। यहाँ पे सुगंधित अगरबत्ती और धूप बत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का आह्वान और पूजन करने से पहले जहाँ उनको आना है, जिस रास्ते से आना है, पहले वो मार्ग को हम साफ और सुगंधित बना लेते हैं। ये काम हो गया आपका। और आज के दिन देखिए, विशेषकर इस पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को पति और पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो गरीबी से मुक्ति मिलती है। व्रत करने का तो वही नियम है जैसे गुरुवार में है कि नमक नहीं खाना होता है, परंतु कुछ लोग जो है शाम को सेंधा नमक का सेवन करके और खाते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, जैसी भी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार करिए। वैसे कोई भी व्रत त्याग, तपस्या और साधना मांगता है, उसके अनुसार यदि आप इस व्रत में अनाज का सेवन न करें, नमक का सेवन न करें, केवल फलाहार करके व्रत रखें तो बहुत शुभ होता है। पहली बार आपको व्रत धारण करना है तो इस व्रत को न करें। आप पूजा कर सकते हैं, और कैसी पूजा? सामान्य पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। कोई चौकी नहीं लगाएंगे, कलश नहीं रखेंगे, क्योंकि कलश रख देंगे तो माँ की स्थापना हो जाएगी। स्थापना केवल और केवल वही करें जो आप पूजन करने वाले हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो मैं बात कर रही थी कि आप जो है माता रानी की पूजा आराधना जो है एक सामान्यतया जैसे आप घर में कलश रखते हैं, सर्वप्रथम एक चौकी अलग से लगा लीजिए मंदिर के अलावा। उसके बाद आप एक कलश रखिए, जैसे नवरात्रि वगैरह में नीचे चावल रखिए या फिर रंगोली बनाइए और कलश रखिए। कलश में हल्दी सी का सुपारी और एक फूल जो है, यदि मिलता है लाल फूल, तो कलश में डालिए। डालने के बाद जैसे कलश रखा जाता है, मुझे पता है आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है तो आप जरूर जानते हैं। कलश के गले में मौली बांध लीजिए, कलश पे स्वास्तिक बना लीजिए, आम के पल्लों, अशोक के पल्लों डालकर कलश में पहले गंगा जल डालकर फिर सभी नदियों का स्मरण करके साधारण पानी भरकर कलश की स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर देखिए, अगर अष्ट धातु का माँ लक्ष्मी का मुख मिलता है तो आप वो ले लीजिए और कलश के ऊपर एक कटोरी में चावल भरिए, उसके ऊपर नारियल रखिए। फिर नारियल के ऊपर आप चाहें तो माँ लक्ष्मी का ये मुखौटा लगा सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जल्दी ही दिवाली बीती है तो माँ लक्ष्मी का जो ये मिट्टी के मुख को भी मैंने देखा है कि बाजारों में खूब मिल रहा है, तो अगर ऐसा है तो आप ये ले लीजिए। नहीं तो नारियल को अच्छी तरह से खड़ा करके इस व्रत में रखा जाता है, ठीक है। तो कलश पे जो नारियल रखेंगे खड़ा रख करके, और पूरी पूजा जो होती है इसी नारियल की होती है। और इस नारियल को 4 गुरुवार या फिर 5 गुरुवार जितने पड़ते हैं अगहन मास में, ये सभी नारियल सुरक्षित रखेंगे और एक ही नारियल से पूरी पूजा होती है। बाद में जब पूजा आपकी पूरी हो जाए तो इस नारियल को आप अपने पास सुरक्षित माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूरे साल आप इसका पूजन कर सकते हैं। विसर्जन ना करें इस नारियल का, तोड़कर खाएं भी नहीं। तो ये काम आपको ध्यान रखना है। 4 व्रत में या 5 व्रत में नारियल बदले नहीं, ध्यान रखें। उसके बाद जो है दोस्तों, ये तो बात हो गई कलश की। अब माँ लक्ष्मी की नारायण के संग वाली फोटो या मूर्ति जो भी है आप उनको विराजित करिए। सर्वप्रथम जो है गौरी और गणेश, जैसा कि मैं नवरात्रि में हर पूजा में बताती हूँ कि बिना गौरी गणेश की पूजा का कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता है। तो गौरी गणेश रखिए, उसके बाद आप उनका आह्वान कीजिए, पूजन करिए। माँ लक्ष्मी जी, विष्णु जी पीतल के या फिर चांदी के हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। फिर अच्छे से स्नान कराइए, पोछिए, इत्र वगैरह लगाइए, जो सामान्यतया हमारी पूजा घरों में होती है कर लीजिए। उसके बाद आप कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आरती करिए। कुछ लोग जो है वो सुबह मात्र पूजन करते हैं, शाम को माँ को भोग लगाते हैं, मंत्र जपते हैं और आरती करते हैं। लेकिन सुबह जो काम आपके कलश स्थापना का वो हो जाना चाहिए, और माँ लक्ष्मी की जो पूजा की शुरुआत होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तो ये आपको ज़रूर जान लेना है। तो चौकी और पूजन के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि कैसे चौकी रखेंगे, कैसे कलश रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अखंड दीपक जलाए, कोई भी तिल के तेल या घी का दीपक आप जला सकते हैं पूजा के टाइम। इस बात का आपको ध्यान रखिए। पहले दिन जैसे नवरात्रि में आप माँ को सुहाग सामग्री चढ़ाते हैं, वैसे सुहाग सामग्री आप इस व्रत में माँ को चढ़ा सकते हैं। और इस व्रत में पहले दिन चढ़ा दीजिए, अंतिम दिन चढ़ा दीजिए, या फिर अंतिम दिन ही सुहाग सामग्री चढ़ाइए और इसे दान कर दिया जाता है। पीरियड्स में क्या करें? यदि पहले गुरुवार को पीरियड्स हैं तो आप ये व्रत की शुरुआत अपने पति, अपने बच्चे से करा सकते हैं, किसी अन्य से करा सकते हैं। बाकी व्रतों के नियम आप कर सकते हैं, और अगर पहले कभी नहीं किया तो इस बार नया कोई व्रत प्रारंभ न करें। क्यों न करें, अक्सर बताती हूँ। तो पीरियड्स के ये नियम भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और हाँ,
खाने पीने का नियम भी जो है वो सामान्यतः आपको फलाहार लेकर रहना चाहिए। किसी तरह की शारीरिक दिक्कत है, नहीं रह पा रहे हैं, तो सेंधा नमक युक्त शाम को अपना भोजन कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना बहुत विशेष करिए। और हाँ दोस्तों, ये अगहन मास में पड़ने वाला गुरुवार दरिद्रता का नाश करने वाला है। तो बिना व्रत रखे और व्रत रखकर आप कौन कौन सी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में जो है आज रात को मैं लाइव यानी कि 29 तारीख को लाइव आपके साथ जुड़ रही हूँ। तो फटाफट आप मेरे साथ जुड़िए और आप बात करेंगे अगहन गुरुवार के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। क्योंकि देखिए, दरिद्रता ऐसी डायन है जो एक दिन में आपको छोड़कर जाने वाली नहीं है। बहुत बड़ा प्रहार करना पड़ता है, तब जाकर आप इस डायन से मुक्ति पाते हैं। तो जरूरी है कि आप जुड़िए और साथ साथ आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हों इस व्रत से जुड़े हुए या फिर अन्य हैं तो वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो रात को 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। समय हो तो थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, फिर भी विश्वास से बताती हूँ, आपका ज्ञान जो है उसमें वृद्धि ही होगी। ये चीज़ ध्यान आपको रखना है। साथ साथ दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा फोटो मूर्ति नहीं है तो फिर आप चांदी का सिक्का रख करके भी आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ का आह्वान कर सकते हैं। व्रत के 4 और 5 जो 4 और 5 दिन पूरे हो जाते हैं, अंतिम दिन क्या करना होता है, तो अंतिम दिन आप कन्याओं को 7 और 5 की संख्या में बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, उपहार दें। जैसे नवरात्रि के दिनों में आप कन्या पूजन करते हैं वैसे कर लीजिए। कर करके और इस व्रत का यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं तो यही साधारण सी विधि है। नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से कन्याओं को बुलाकर ठीक वैसे जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है वैसे कर सकते हैं और करके आपका व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिसके भाग्य में धन बिल्कुल नहीं है वो कुबेर के समान धनवान बनकर इस धरती पे जीवन बिताता है। ऐसा महत्वपूर्ण व्रत है ये। इस व्रत को ज्यादातर देखा जाता है कि साउथ में लोग रखते हैं और सुख और संपन्नता भी बहुत काफी मात्रा में होती है वहाँ। तो ये है ये महत्वपूर्ण व्रत। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि आप लाइक करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण उपाय इसमें आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ, क्या नहीं कर सकते वो भी बताती हूँ। तो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों कि यदि मुझसे कुंडली दिखाकर अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है जिस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। रात 9 बजे आना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।